हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशंस के अंदर हम लोगों ने मैन्युअली यूआरएल को ऐड और पाथ को ऐड करवाया था और सीएसवी से डाटा को सेंड करवाया था। जैसे कि हम लोगों ने, आप देखेंगे लास्ट सेशंस के अंदर हम लोगों ने टेस्ट प्लान में जाकर यूआरएल ऐड करवाए थे, विच यूआरएल एंड द वैल्यू, कौन सी वैल्यू पर जाना हमारे को। या थ्रेड ग्रुप्स थे तो थ्रेड ग्रुप्स के अंदर भी जाकर सैम्पलर्स ऐड करवाए थे हम लोगों ने, और सैम्पलर्स के अंदर हम लोगों ने पाथ दिया था कि किस पेज पर जाना है मेरे को, ठीक है ना। और उसमें हम लोगों ने उस पेज के साथ जो पैरामीटर्स भेजने थे वो पैरामीटर्स की वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ से भेजी थी सीएसवी से। लास्ट आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग एक और वे में कर सकते हैं, वो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग। जे मीटर में हम लोग यूआई रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग को मैं एक रिकॉर्डिंग टेम्पलेट पर जाना होता है। आप मिडल का स्विच यहाँ पर बटन दबाएंगे, आपको टेम्पलेट मिलेगा। यहाँ से आपको एक सेलेक्ट करना है रिकॉर्डिंग, क्रिएट, और यहाँ पर जाकर आप जो यूआरएल को क्रिएट करना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम दे दीजिए। जैसे मैं नाम दे रहा हूँ ठीक है जी, और क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। ये अपने आप ही देखिए होस्ट नेम ले लेगा, वो ले लेगा। यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए इसने, और थ्रेड ग्रुप्स भी क्रिएट कर दिए, और HTTP रिक्वेस्ट डिफॉल्ट्स भी इसने क्रिएट कर दिए अपने आप ही। या देखिए अपने सर्वर का नाम इसने अपने आप ही ले लेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर जाएंगे स्क्रिप्ट रिकॉर्डर के ऊपर, ये आपको जो है कंट्रोलर मिलेगा स्क्रिप्ट रिकॉर्डर। यहाँ पर एक पोर्ट है 8888, तो हमारे को ये प्रॉक्सी पोर्ट है। जो यहाँ पर पोर्ट है यहाँ पर, तो वही आपको अपना ब्राउज़र में जाकर सेट करना होगा। तो जैसे कि हम लोगों के पास अगर फायरफॉक्स है तो फायरफॉक्स की सेटिंग्स में जाएंगे आप, और फायरफॉक्स की सेटिंग्स में जाकर आप यहाँ पर देखिएगा नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे, और नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर जाकर आपको प्रॉक्सी सेटिंग्स नजर आएगी। उस प्रॉक्सी सेटिंग्स में जाकर आप इस पोर्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं क्रोम पर जाता हूं तो क्रोम पर भी दिखा देता हूं। ठीक है, तो जैसे हम क्रोम पर जाते हैं तो क्रोम में जाते हैं हम लोग, यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, एडवांस के ऊपर जाएंगे, सिस्टम पर जाएंगे, प्रॉक्सी सेटिंग्स पर जाएंगे, यहाँ पर लैन सेटिंग्स मिलेगा, और यहाँ पर आप इसको अनचेक कर दीजिए ऑटोमेटिक को, और इसको चेक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप इसको 888 चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अपना 88, तो जो वहाँ पर होगा पोर्ट, जो यहाँ पर पोर्ट होगा वही वाला पोर्ट आपको सेट करना है। और नहीं तो अगर आप यहाँ पर 999 रहने देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर भी आपको 999 चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी, क्लियर है। सेम प्रोसेस यहाँ पर है। ये फायरफॉक्स थोड़ा स्लो है, ठीक है, फायरफॉक्स थोड़ा स्लो है, यहाँ पर भी ये चल नहीं रहा। तो ऐसे नेटवर्क आएगा, उसमें भी सेम यही प्रोसेस होता है, दोनों में सेम प्रोसेस होता है। तो आगे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसका स्टार्ट बटन नजर आएगा आपको। इस स्टार्ट बटन पर जब क्लिक करेंगे तो एक सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा है। यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट बिन के अंदर जनरेट करता है। वो सर्टिफिकेट मेरे को अपने ब्राउजर में ऐड करना होता है। तो आप वापस से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे
तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में जाएंगे दोबारा से, तो यहाँ पर आपको मैनेज सर्टिफिकेट्स नजर आएगा। इस मैनेज सर्टिफिकेट्स में जाकर आप उसे इंपोर्ट कर लीजिए। ये अपाचे के बिन के अंदर मिलेगा आपको, ये रहा, जे मीटर के बिन में मिलेगा, CRT एक्सटेंशन होगा और इसको आप ऐड कर लीजिए। तो ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, इसके बाद अब आप अपना यहाँ पर, तो जब भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब कि जो भी आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन करेंगे वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड होता जाएगा। तो लेकिन जब भी आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो इसको स्टार्ट कर रखना पड़ेगा आपको। ये जो रिकॉर्डर है, ये रिकॉर्डर आपको स्टार्ट कर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जैसे कि अब यहाँ पर सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ओपन URL। तो आप ओपन URL के अंदर जाएंगे तो हम लोग ब्राउजर पर जो एक्टिविटी करेंगे वो किस पेज पर जा रहे हैं हम लोग, printingadda.com और agent.html। तो ये हमारा इस पेज के ऊपर हम लोग चलेंगे। उसके बाद सेकंड काम हम लोगों को ट्रांजैक्शन में क्या करना है, एंटर यूजर आईडी। मैं एक यूजर आईडी एंटर करवा रहा हूं। ठीक है जी, ये हमारा अगला हो गया। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर पासवर्ड जो है ये ऑटो रिट्रीव है, तो पासवर्ड जो रिट्रीव हो रहा है ये एजेक्स के ऊपर रिट्रीव हो रहा है। तो हम लोग उसके बाद यहाँ पर दे देते हैं गेट पासवर्ड एजेक्स। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर जैसे देखेंगे तो ये पासवर्ड इसने रिट्रीव कर दिया। ठीक है, ये पासवर्ड इसका रिट्रीव हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सबमिट बटन। ठीक है, तो ये सबमिट बटन हो गया हमारा। उसका सबमिट का मेरे को क्या करना है, मेरे को वॉलपेपर पे जाकर परचेजिंग करनी है। तो मैं वॉलपेपर और उसके बाद बाय। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और देख लेता हूं कि मैं लॉगिन कर कर्टेन पर भी जाना चाहता हूं। ठीक है, ये कर्टेन और फिर मैं कर्टेन बाय। तो इतने को हम लोग इतने की ही रिकॉर्डिंग करते हैं, इसको स्टॉप कर दिया। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर थ्रेड ग्रुप के अंदर ये रिकॉर्डिंग कंट्रोलर ऐड हो गया और जो जो आपने ट्रांजैक्शंस करी थी, सब ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शन कंट्रोलर, जो जो आपने ट्रांजैक्शंस करी थी वो यहाँ पर ऐड ऑन हो गई है। अब मेरे को इससे एडवांटेज मिला कि मेरे को जो जो मैंने एक्टिविटी करी थी वो यहाँ पर हमारी ऐड ऑन हो गई है। ठीक है ना, तो अब मेरे को यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसकी, तो मैं वापस से इसकी सेटिंग्स को वापस से वैसे कर देता हूँ। तो जैसे कि हम लोग जाते हैं सेटिंग्स के ऊपर, तो प्रॉक्सी की अब हमारे को प्ले करने के लिए प्रॉक्सी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको ट्रांजैक्शंस को
रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए हमारे को, प्ले करने के लिए हम लोग रिकॉर्डिंग मोड के अंदर हमको प्ले करने की जरूरत नहीं है उसको। अगर रिकॉर्डिंग मोड में आपको प्ले करना है इस टेस्ट को, तो फिर प्रॉक्सी को स्टार्ट कर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोगों से रिकॉर्ड करने के लिए है, बाकी चलाएंगे हम लोग नॉर्मली। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर वापस से इसको एडवांस में जाकर, सिस्टम में जाकर, प्रॉक्सी सेटिंग्स में जाकर, लैन सेटिंग्स में जाकर, और उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। और अब इसके ब्राउजर की हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब मेरे पास क्या है, ये रिकॉर्डिंग। अब मेरे को इस रिकॉर्डिंग को प्रॉपरली अरेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग एक लॉगिन थ्रेड ग्रुप बना देते हैं नाम से, और उसके अंदर एक लॉजिक कंट्रोलर, सिंपल कंट्रोलर ऐड करा देते हैं। सिंपल कंट्रोलर आपको बताया था जो सीक्वेंशियली रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करवाता है। तो अब आप यहां पर देखेंगे तो ओपन यूआरएल बहुत सारे हैं, तो मेरे को जो रिक्वायर्ड है, देखिए इसमें मेरे को ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ये रिकॉर्ड कर लेता है, ये मेरे को सब रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। फिर दूसरा है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा दीजिए। तो एक मेरा शायद इसमें ऐड नहीं हुआ, जो हमारा फर्स्ट था वो हम लोग ऐड करा लेते हैं, कोई बात नहीं, वो रिकॉर्ड में भी ऐड नहीं हुआ है, तो हम लोग ऐड करा लेते हैं सैम्पलर HTTP रिक्वेस्ट। और मेरा पाथ जो था, वो पाथ मेरा था agent.html। agent.html, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट था कि हम लोग लॉगिन पेज के ऊपर गए थे, लॉगिन पेज agent.html। उसके बाद अगर आप देखेंगे अगला, ये रिकॉर्ड हो रखा है हमारा कि हम लोगों ने एक यूजर नेम भेजा था, तो ये इसको हम लोग यहां से यहां पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इसको रिमूव कर देते हैं, इसका नाम एंटर यूजर आईडी कर देते हैं, ठीक है, जो कि ये लॉगिन एजेक्स से इस डाटा को आगे यूज कर रहा है। तो देखिएगा आगे, ये हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पर ऐड करा चुके हैं लॉगिन एजेक्स। ये अब ये वाला अगला काम जो है वो ये वाला है कि ये पासवर्ड को सेंड कर रहा है सबमिट बटन के ऊपर, ये पासवर्ड को गेट कर रहा था इसने और पासवर्ड को सेंड कर रहा था। तो इस वाले की रिक्वायरमेंट है यहां पर इसको। तो आप देख लीजिएगा कि आपको किस किस चीज की रिक्वायर्ड है रिकॉर्डिंग के अंदर से। तो आपको जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो आप कर लीजिए। उसका जब हमारा सक्सेसफुल हो गया तो फिर हम लोग यहाँ पर इसको, तो ये हमारा ये, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये सब चीज जरूरत नहीं है हमारे को, ये सब की जरूरत नहीं है, तो इनको रिमूव कर दीजिए। तो अब अगर मैं दोबारा देखूं तो हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने agent.html पर गए थे, एंटर यूजर नेम कर दिया हम लोगों ने, बटन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। और बटन पर क्लिक कर कर हम लोग कहां पर चले गए थे, होम के ऊपर चले गए थे। सबमिट मतलब कि हमारा लॉगिन सक्सेस हो गया, ठीक है जी। ये हम लोगों ने कर दिया है। इसके बाद ठीक है, ये थ्रेड ग्रुप हमारा बन गया। एक और थ्रेड ग्रुप बना देते हैं, वो बना देते हैं हम लोग वॉलपेपर के लिए।
तो ये वाला चाहिए मेरे को, ये यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। ये वाला चाहिए मेरे को, ये यहाँ पर कर लीजिए। बाकी नहीं चाहिए। इसका यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर एक और बना लेते हैं। कट। इसकी ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत है। ठीक है जी। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो बेसिकली आपने एडवांटेज बेसिकली देखा क्या कि इजीली अब हम लोगों की, दोबारा से देखें अगर तो हम लोगों ने पहले रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके अब मैंने उसकी ग्रुपिंग कर दी कि भाई ये लॉगिन का है और लॉगिन के अंदर ये काम हो रहा है सीक्वेंशियली। तो मैंने सिंपल कंट्रोलर को ऐड कराकर और ये बटन्स को और फिर सक्सेस को, और फिर लॉगिन के बाद हम लोगों ने वॉलपेपर के अंदर जो काम कर रहे थे, वॉलपेपर में इस पेज पर जा रहे थे और वे बाय कर रहे थे वॉलपेपर को, और फिर वैसे ही कर्टेन के पेज पर जा रहे थे और कर्टेन को बाय कर रहे थे। हम लोगों ने ऐसे ग्रुपिंग कर ली। इसको सेव कर देते हैं। तो टाइम लगाता है, 2 मिनट रखिए। तो हम लोग डी में सेव कर देते हैं ऐसे। प्रिंटिंग अंडर रिकॉर्डिंग के नाम से डी ड्राइव में मैंने इसे सेव कर दिया। ठीक है जी। तो अब आपको यहाँ पर अगर मैं रन कराकर दिखाऊं तो हम लोग पहले इस वाले थ्रेड को चला रहे हैं। तो 3 थ्रेड्स हैं बेसिकली हमारे पास। तो अगर मैं इस थ्रेड को स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप देखिएगा ये सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो गया। फिर वॉलपेपर के ऊपर जाकर इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो वॉलपेपर वाला स्टार्ट हो गया। कर्टेन वाला कर रहे हैं तो कर्टेन वाला स्टार्ट हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिक्वेस्ट जो गई है वो इसके ऊपर गई है। फिर नेक्स्ट केस में हम लोगों ने उसके साथ यूज़र नेम भेजा है। रिस्पॉन्स के अंदर मेरे को पासवर्ड मिल रहा है।
सबमिट बटन के ऊपर अब हम लोग जो यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज रहे हैं वो ये भेज रहे हैं, जिसमें से ये डायनेमिकली आ रहा है, पासवर्ड हमारे पास एजेक्स से आ रहा है। और जब सक्सेसफुल हो गए तो ये देखिए हमारा एक कुकी आईडी बन गई, मतलब कि हम लॉगिन सक्सेसफुल हो गए तो ये हमारा एक कुकी आईडी बन गई है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग जब वॉलपेपर बाय कर रहे हैं और कर्टेन को बाय कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम के ऊपर ये हमारा ये चलता है। अगर मैं इसको, ये तो मैंने इंडिविजुअल अलग चलाया, लेकिन अगर अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं टेस्ट प्लान को पूरे को चलाऊंगा तो ये रैंडमली कोई भी थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट करा देगा, कोई भी थ्रेड को बाद में एग्जीक्यूट करा देगा। देखिए ये रैंडमली ले लिया अपने आप, कुछ भी पहले कुछ भी बाद में। लेकिन मैं चाहता हूँ सीक्वेंशियली हो कि पहले ये वाला थ्रेड हो, फिर ये वाला थ्रेड हो, फिर ये वाला थ्रेड हो। तो उसके लिए टेस्ट प्लान में जाइए और इसको यहाँ पर सीक्वेंशियली को इसके ऊपर चेक कर दीजिए, रन थ्रेड ग्रुप कॉन्जिक्यूटिवली। तो ये कॉन्जिक्यूटिवली एक के बाद एक ही चलेगा। तो मैं फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर से मैं इसे सेव, और अब मैं फिर से इसको रन कराता हूँ टेस्ट प्लान को। तो ये देखिए अब ये सीक्वेंशली जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो इतना, तो ये रिकॉर्डिंग से अब ये क्या हुआ, इजीली हमने जो पिछली बार काम करा था वही काम हो रहा है, लेकिन इजी वे में हो गया कि पहले वहां पर जाकर आप प्रॉक्सी को स्टार्ट कर लीजिए ना, ऐड कर दीजिए, फिर प्रॉक्सी स्टार्ट करके वहां पर ब्राउजर पर जो जो आप काम करोगे, जो जो यहाँ पर काम करोगे वही वहां पर ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। और वहां पर ऐड हो जाने के बाद आप उसको वापस फिर अपने अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं और प्लेबैक करवा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग कोरिलेशन देखेंगे कि इसके बीच में कहना डाटा को पोस्ट और प्री के कहना प्रोसेसिंग के थ्रू कैसे, और कुकी मैनेजर के थ्रू कैसे करते हैं, और नॉन जीयूआई मोड के थ्रू कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर इसी एग्जाम्पल में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।